नमस्कार, वेलकम टू संपूर्ण अवेयरनेस। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग एक सैडेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे कि पिछले दिन जो अफगानिस्तान में भूकंप आया था उनमें लगभग 1000 लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है नहीं। तो इनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने का प्रोसेस क्या है और ये अफगानिस्तान में जो भूकंप आया इसके आने की वजह क्या है। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टी.एस. त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी नवीन श्रीवास्तव। तो मैं चाहूंगा कि ईच एंड एवरीवन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। हालांकि आप मेरे साथ बने रहें तो मैं इसका आंसर लास्ट में आपको बता ही दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये भूकंप आते क्यों हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे बनी हुई है। और ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हैरी हेस नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। उनके हिसाब से पृथ्वी कुल 7 बड़े और 20 छोटे छोटे प्लेटों में बटा हुआ है। तो यहाँ जानेंगे कि ये प्लेट्स क्या होते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि प्लेट्स हम लोग के दिमाग में सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये प्लेट्स आखिर धरती में है क्या है प्लेट्स। वो प्लेट्स तो वो तो नहीं जो हम लोग जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट या तो फिर खाना खाते हैं, वो प्लेट्स तो नहीं है। तो इनको हम बढ़िया से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि ये प्लेट्स होते क्या है। जैसे मानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक रूम है और उस रूम में जो टाइल्स डाला हुआ है, टाइल्स जो हम लोग लगवाते हैं अपने फ्लोर पे, वो एक प्लेट्स है। अगर किसी कारण बस एक दूसरे से टकराते हैं तो जरूर है कि उनमें कुछ कंपन उत्पन्न होगा। तो बस सेम थिंग्स हमारी धरती पे भी होता है। तो हमारे धरती में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं। तो उनको आपस में टकराने के बाद ये जो उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। उसकी वजह से सुनामी भी आती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी रिंग ऑफ फायर, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर में है, रिंग्स ऑफ फायर, जिसको हम अग्नि वलय के नाम से जानते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी आती है। तो ये आप जो देख रहे हैं प्रशांत महासागर का जो है, इसमें सबसे ज्यादा इसी के अंदर भूकंप और सुनामी देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो हम लोग तो ये समझ गए हैं कि भूकंप क्यों आता है, क्योंकि प्लेट्स को आपस में टकराने से भूकंप आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे भूकंप नहीं आता है। तो वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो प्लेट्स है वो किसी के साथ टकराते नहीं है। तो इसीलिए ये इसमें कंपन जरूर होते हैं लेकिन ये किसी के साथ टकराता नहीं है। इसीलिए इसी कारण बस हम लोग को ये फील नहीं होता है कि यहाँ पे भूकंप भी आया है। तो हम लोग इसको भूकंप फ्री कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर का सारा, ये सब अलग अलग डिफरेंट प्लेट है। जैसे कि ये अफ्रीका प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट्स है। जहाँ पे भूकंप अभी आया है ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये भूकंप अफगानिस्तान में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि अफगानिस्तान का लोकेशन कुछ यहाँ पे है, तो इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये भूकंप उत्पन्न हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं ये पैसिफिक प्लेट है, ये नजका प्लेट है। तो बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कि जिनको आपस में टकराने के बाद ही भूकंप उत्पन्न होता है, सुनामी उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी भी फटती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिंग्स ऑफ फायर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इस मैप में देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ है। ये इंडोनेशिया का लोकेशन, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज्यादा ज्वालामुखी है रिंग्स ऑफ फायर के अंदर। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिफिक ओशियन में जो रिंग ऑफ फायर है इसमें सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आता है। तो इसका कारण यह है कि रिंग्स ऑफ फायर में जो पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट जो है, वो बहुत ज्यादा प्लेटों के साथ संपर्क में आता है। क्योंकि इधर से अफ्रीकन प्लेट, इधर से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो लगभग ये बहुत सारे प्लेटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसकी आपस में टक्कर ज्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पे रिंग्स ऑफ फायर में ज्यादा भूकंप और सुनामी और वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। तो बस यही कारण है इसका। और प्लेटों के टकराने के कारण ही प्रॉपर माउंटेन्स बने हैं, जो प्लेटों के टकराने से बने हैं। हालांकि जैसे कि हिमालयाज यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के बाद यहाँ उत्पन्न हुई है, जो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ हिमालयाज बनी है। क्योंकि हम लोग जनरली ये देखते हैं कि जब आपस में 2 ट्रेन टकराती है तो ट्रेन के ऊपर एक दूसरा ट्रेन ऊपर में चढ़ जाती है। तो सेम वैसे ही होता है, यहाँ जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो
वो भी एक दूसरे प्लेट को धकेल के ऊपर ऊपर उठा देती है, जिस कारण यहाँ माउंटेन का निर्माण होता है। समझ गए होंगे कि भूकंप क्यों उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंप के बारे में। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पे भूकंप उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी धरती है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं और इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर प्लेटों, अभी तो मैंने बताया है कि प्लेट के टकराने के बाद ये भूकंप उत्पन्न होती है। तो जब ये प्लेट्स यहाँ टकराती हैं तो जहाँ पे टकराती हैं तो उन्हें हम लोग फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर जो हाइपोसेंटर यानी फोकस जो होती है और ठीक ऊपर जहाँ पे भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे सबसे पहले यहाँ पहुंची है और इसे हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। और इसी एपिसेंटर के आसपास जो आबादी होती है उनमें सबसे ज़्यादा तबाही आती है। और अफगानिस्तान में भी यही हुआ है कि जहाँ पे एपिसेंटर है लोग वहीं पे ज़्यादा मरे हैं यहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान में ये एपिसेंटर कहाँ पे हुआ, ये देखते हैं डिटेल अबाउट अर्थक्वेक। तो फोकस जैसे कि मैंने अभी बताया, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। एपिसेंटर पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। सबसे ज्यादा विनाश यहीं देखने को मिलता है, तो एपिसेंटर सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। देखते हैं आगे कि भूकंप की जो है तरंगे होती है, इसमें 3 तरह की तरंगे होती है। पहला है कि पी तरंगे यानी कि प्राइमरी तरंगे, दूसरा है सेकेंडरी तरंगे और तीसरा है लव तरंगे। प्राइमरी तरंगे 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है, हालांकि ये उतना खतरनाक नहीं होती है। सेकेंडरी तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। लेकिन लव तरंगे, अब इस जानते हैं इसका नाम लव क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खोज H.G. लव नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम लव तरंगे रख दिया। इसकी स्पीड सबसे कम होती है जो कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है ये तरंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश यही करती है, तो सबसे खतरनाक लव तरंगे को माना जाता है। अब आगे देखते हैं भूकंप को मापते हम लोग कैसे हैं। तो भूकंप को सिस्मोग्राफी पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए एक रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक के अंक बने होते हैं और प्रत्येक संख्या अपनी पहली संख्या से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल, और इसी के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक है। और इसके अंदर में जो आप देख रहे हैं इस पेज पे जो बन रहा है ये ग्राफ, इसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि भूकंप को हम लोग मापते हैं रिक्टर स्केल पे, लेकिन दर्शाते हैं हम किस पे, सिस्मोग्राफ पे दर्शाते हैं। तो इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा बात। और इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि ये 1 से 2 में जब भूकंप पहुँचेगी रिक्टर स्केल तो ये 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा, और ये 3 पे। तो जो अफगानिस्तान में भूकंप आई है वो 6.1 के करीब बताया जा रहा है इसका रिक्टर स्केल, 6.1। अब आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान का कौन सा वो हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है या सदर्न पार्ट है, उसका कौन सा हिस्सा को इफेक्ट किया है ये अर्थक्वेक और भूकंप। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अफगानिस्तान, ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें देखते हैं अफगानिस्तान कहाँ है। तो मार्क, ये हमारा प्यारा भारत है और इसके ऊपर पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो अब हम एशिया के मैप में चलते हैं। ये अखंड भारत का मैप है और इसमें इंडिया ये रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड मैप में अफगानिस्तान कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है। तो आगे चल के देखते हैं अफगानिस्तान को डिटेल में। ये अफगानिस्तान का डिटेल मैप है और इसमें जो अर्थक्वेक आया है वो पतिका प्रोविंस में आया है। इंडिया में जो राज्य है वो वहाँ पे अफगानिस्तानी पीपल इन्हें प्रोविंस कहते हैं। तो ये पतिका नाम का एक प्रोविंस है जो कि या तो राज्य बोल सकते हैं आप, पतिका नाम का एक राज्य है और वहीं पे ये अर्थक्वेक आया। तो हम लोग देखते हैं डिटेल में इसको। ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर ये है, ये भूकंप का एपिसेंटर सोक्त जो कि एक पतिका प्रोविंस का एक शहर है, वहां से लगभग 44 किलोमीटर दूरी पे उसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। एक बार और देखते हैं मैप के थ्रू। तो ये इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, इसका नाम यूरेशिया इसलिए पड़ा है क्योंकि ये यूरोप और एशिया का प्लेट है। ये पूरा यूरोप है और इधर वाला पार्ट एशिया, इसीलिए इसका नाम यूरेशिया पड़ा है। तो यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट्स जो कि अफगानिस्तान यहाँ पे है, तो दोनों को आपस में टकराने के बाद ये भूकंप उत्पन्न हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दुरंड लाइन खींची गई है उसी के आसपास आया है। तालिबान अधिकारियों के अनुसार अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मौत की संख्या बढ़ के हो सकता है कि ये 2000 के लमसम पहुंच जाए,
क्योंकि आपको जानना होगा कि अफगानिस्तान की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान सरकार को हटा के तालिबान पावर में आई है, और आपको जानना होगा कि तालिबान को सपोर्ट करने वाला भी गिने चुने देश भी नहीं है, जिसमें हमारा इंडिया भी अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। तो अफगानिस्तान के पीपल को इंडियन सरकार सपोर्ट करती है कि क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान के पीपल को दिया गया था, ना कि वहां के सरकार को दिया गया था। वहां की जनता में इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। तो यहाँ जो भूकंप आई है उसका रिक्टर स्केल 6.1 आकी गई है। सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से सटे पक्तिका प्रांत से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। भीषण भूकंप ने पक्तिका प्रांत के 4 जिलों को प्रभावित किया है। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जब भूकंप आएंगे तो उसके झटके पाकिस्तान में तो देखे भी जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं करी है, तो इसके झटके इंडिया के पश्चिमी भाग में कुछ महसूस किया गया। हालांकि इंडिया में माइनर था ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब जानते हैं कि इंडिया में भी कभी ऐसा भूकंप आया, तो हाँ बिल्कुल, इंडिया के गुजरात के कच्छ वाले हिस्से में जो ये मार्क किया हुआ अभी, कच्छ वाले हिस्से में इससे भी तगड़े भूकंप देखने को मिले थे। यह भूकंप 26 जनवरी 2001 को भारत के 91वें गणतंत्र दिवस की सुबह में 8:46 बजे, और यह भूकंप लगभग 2 मिनट तक चला था। इसका केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ जिले में भचो तालुका में चवारी गांव के लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमोत्तर में था। उस समय भूकंप की रिक्टर स्केल 7.7 आकी गई थी। उसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो अफगानिस्तान में भूकंप आई, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूकंप था गुजरात का भूकंप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी शोक जाहिर करी है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो भी हेल्प होगा वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। हालांकि और देशों से जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स से और बहुत सारे देशों से हेल्प का प्रपोजल अफगानिस्तान के पीपल के लिए आया है। तो देखना होगा आगे कि और ये मृतकों की संख्या कितनी आगे बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो अंत में चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यह था कि हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शंस 20 सही हैं। रुचिरा कंबोज, ये आप आर्टिकल देख रहे हैं। रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज इंडियंस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हो यार, तो सेशन को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।